हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आप सबको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 बल तथा गति के दूसरे लेक्चर को आप सबको बताएंगे बहुत ही इजी तरीके से। संतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी निकाय मतलब वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल लग रहे हों तो उसका परिणाम बल शून्य होता है। तब निकाय पर लगने वाले ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल लगने वाले होने की स्थिति में निकाय की स्थिति अथवा अवस्था अपरिवर्तित रहती है। संतुलित बल मतलब कि संतुलित बल देखिए, कोई वस्तु है, ठीक, इस पे 2 व्यक्ति बल लगा रहे हो। मान लो 5 kg का है, 5 kg का है, 2 व्यक्ति इसको बल लगा रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, बल क्या हो, शून्य होगा। ये 10 kg के हैं, 5 kg नहीं उठा पाएंगे। और ये जो इधर व्यक्ति है क्या है, फालतू लगा रहा है जहाँ, इसका बल क्या होगा, शून्य होगा। जैसे फिर से, जब किसी निकाय मतलब वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगा रहे हों तो उसका परिणामी बल शून्य होता है। तब निकाय पर लगने वाले ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं, ठीक। आगे, असंतुलित बल किसे कहते हैं? असंतुलित बल जब किसी निकाय पर इस प्रकार के 2 या 2 से अधिक बल लगे हों तो उनका परिणाम बल शून्य ना होकर निकाय की स्थिति, गति अथवा गति की दिशा में परिवर्तन हो रहा हो। अर्थात निकाय किसी भी एक बल की दिशा में गति करने लगे तो निकाय पर लगने वाले बल को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल जैसे मान लीजिए कोई या बाइक है, ठीक, बाइक है, मान लीजिए इस पर कोई सवारी कर रहा है और पीछे से कोई बंदा है, वह ठेल रहा है इसको जांगल लगा के, इसको क्या कहेंगे, असंतुलित बल। असंतुलित मतलब फालतू बल, ठीक। आगे, उदाहरण के लिए चित्र नंबर 2.1 में अनुसार रस्सी कसी के खेल में जब दोनों टीमों में रस्से को समान बल खींचती है तो परिणाम बल शून्य होता है। इस स्थिति में यह कहा जाएगा कि रस्से पर संतुलित बल आरोपित हो रहे हैं। परंतु जब कोई एक टीम अधिक बल लगाकर दूसरे टीम को रस्से समेत अपनी ओर खींच लेता है, इसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि रस्से पर असंतुलित बल आरोपित हो रहा है। संतुलित बल जहाँ दोस्तों दोनों टीम बराबर से काम करें, उसे संतुलित। असंतुलित मतलब जहाँ पे एक टीम को खींच ले, एक टीम पीछे रह जाए, अर्थात असंतुलित बल इस गति प्रदान करता है। आगे देख सकते हैं, यह एक्स है, ये भी एक्स, या वाई है, वाई टीम है, ठीक। ये जब ये दोनों बल लगा रहे हैं, मान लीजिए ये दोनों लगा रहे हैं, ये भी दोनों लगा रहे हैं, अब क्या है, यहाँ पे बल बराबर लग रहा है, बल बराबर लगेगा मान लीजिए, तो क्या होगा, संतुलित बल होगा। और जब मान लीजिए यह बल लगा रहे हैं, यह बल भी लगा रहे हैं, ठीक, और जब इधर वाले टीम ने पकड़ के इसे खींच लिया, यह ज़मीन पर गिर गए, ठीक, ज़मीन पर गिर गए, तो क्या होगा, यह असंतुलित बल होगा। आगे, जैसे जब हम एक बॉक्स को खुदरे फर्श पर, जब एक बॉक्स को खुदरे फर्श मतलब कि उबड़ खाबड़ फर्श पे धकेलने की कोशिश करते हैं तो कम बल लगाने पर बॉक्स नहीं घिसकता। क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण मतलब दोस्तों जब हम किसी पर बल लगाएंगे तो वह भी हमारे ऊपर बल लगाएगा, ठीक। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच उत्पन्न होता है, अर्थात बॉक्स की निचली सतह तथा फर्श की खुदरी सतह के बीच यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है। जब इस बॉक्स को ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तो धकेलने वाले बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है और बॉक्स खिसक जाता है। यह असंतुलित बल कार्य करता है। इसीलिए कैरम बोर्ड पर खेलने समय पाउडर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें घर्षण
बल कम हो जाता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है, क्योंकि घर्षण बल गति के दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इसी अवस्था में ऐसा लगता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाने रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, परंतु यह बिल्कुल गलत है कि कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल सभी तरह की गतिशील रह सकती है। तब उस पर लगने वाले बल को बाह्यतम घर्षण संतुलित बल कहते हैं। यदि किसी संतुलित वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है।